नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कई सारी कंपनियां होम्स के लिए काम कर रही, इसी के साथ एल्पिडा होम्स है उसके डायरेक्टर मैं सर उनसे बात करूंगा। उनके आपकी कंपनी में कुछ लोग आक्षेप लगा रहे हैं, क्या कारण है सर आक्षेप लगाने का? और आपके पहले आप अपना परिचय दीजिए और आपकी कंपनी किस टाइप का काम करती है? सर, मेरा नाम उद्देश तिवारी है। जी। मैं एल्पिडा होम्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, लखनऊ में काम कर रही है। मैं जी। उसका डायरेक्टर हूँ। बतौर निदेशक मैं 2019 से एल्पिडा होम के साथ बतौर निदेशक हूँ। सर, जो हमारी कंपनी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, रियल एस्टेट का काम कर रही थी और सस्ते दरों पे प्लॉट अवेलेबल कराती थी और उनको बेचती थी। और एक बड़े पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग काम कर रहे थे। जो आरोपों की बात है, जो आप उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों का काम है? सर, हमारा काम बेसिकली जो उत्तर प्रदेश में ग्राहक होते हैं वो हमारे पूर्वांचल से ज़्यादा होते हैं। जैसे गाजीपुर हो गया, आपका आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, ठीक है, बलिया हो गया। इन ज़िलों पे हमारे ज़्यादा ग्राहक हैं। बाकी लखनऊ में भी हमारे अच्छे ग्राहक हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो पूर्वांचल से हम लोग का ज़्यादा लगा कारोबार है। अच्छा, लखनऊ में किन किन क्षेत्रों में आपका काम चल रहा है? सर, लखनऊ में लखनऊ फैजाबाद रोड पे और लखनऊ सुल्तानपुर रोड पे और रायबरेली रोड पे, 3 रोडों पे हमारे मिला के कुल 4 प्रोजेक्ट काम कर रहे थे। जिसमें दादरा, लखनऊ फैजाबाद रोड पे, लखनऊ फैजाबाद रोड पे उधौली, सुल्तानपुर रोड पे सिफतनगर और मान के चलिए निगोहा के पास एक हमारे प्रोजेक्ट है। चारों प्रोजेक्ट हमारे काम कर रहे थे। ठीक है, सोशल मीडिया पे मैं कई सारे आरोप प्रत्यारोप चल, उसका क्या कारण हुआ सर? सर, सोशल मीडिया पे सभी कोई अपनी अपनी बात रख रहा है। अभी तक हम लोगों ने कभी उस पर कोई पलटवार नहीं या जवाब नहीं दिया और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सारे आरोप जो भी लगाए जा रहे हैं वो एक ब्लैकमेलिंग की एक बंदा है जिसका नाम अनुपम मौर्य है। 2019-20 से हमारी कंपनी में बतौर एजेंट काम कर रहा था और उसने करीब मेरे कंपनी में 30 से 40 लाख रुपए का व्यापार बतौर एजेंट किया, जिसका उसने ठीक ठाक कमीशन लिया। बहन की शादी हुई, उस पर खर्चा लिया। बहन की शादी में बहुत सारा पेमेंट हमसे लिया और उसको किया। तो अब क्या है कि वो क्लाइंटों को थोड़ा सा भ्रमित कर रहा था, लोगों को कर रहा था और हमसे कुछ अनियंत्रित मांगे या ये कह सकते हैं ऐसी मांगे कर रहा था जिसको कंपनी को पूरा करना असंभव था। अभी कुछ लोगों को जो उसने जिसको बेचा था या कुछ लोगों को, तो उनके द्वारा उन्होंने एक एप्लीकेशन की प्रक्रिया को कंपनी के द्वारा किया, जिसमें कंपनी ने उस सारे जो भी उन्होंने पैसे का लेन-देन था उसको एक्सेप्ट किया और कंपनी ने ये अपडेट किया कि हम आपको आपका पैसा निम्न किस्तों में, जिस किस्तों के द्वारा ग्राहकों ने हमको पैसा दिया था, उन किस्तों या उससे आधे समय में हम वापस कर देंगे। या अगर वो पोजीशन पे ही बात करते हैं, कुछ ग्राहक ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं पैसा है, हम पोजीशन लेंगे, तो हमने कहा पोजीशन हम देंगे। लेकिन क्या था कि बीच में एक दिन अनुपम मौर्य, मैं यहीं विभूतिखंड में जा रहा था, तो अनुपम मौर्य जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि भाई साहब, आप ऐसा करिए कि हमको कुछ समझ लीजिए, तो हम पैसा नहीं देंगे, आपको किसी को पैसा नहीं देना होगा। मतलब ब्लैकमेलिंग कर रहा है आपको? बैकमेनिंग कह सकते हैं या अपना एक गुंडा टेस्ट कह सकते हैं। जी। तो मैंने उनसे ये बात बोली कि भाई, जब पैसा कंपनी का किसी क्लाइंट का हमारे पास आया है तो हम आपको कैसे दें और आपको क्या समझें, आप तो ऑलरेडी 35% कमीशन खाए बैठे हो। अच्छा। तब उनके द्वारा ये आकलन किया गया कि अगर आप हमें नहीं समझेंगे और हमें नहीं देखेंगे तो फिर हम सारे क्लाइंटों को इकट्ठा करेंगे और आपके खिलाफ मुकदमा और सोशल मीडिया और आपको काम नहीं करने देंगे। तो इसी बाबत वो अपनी-अपनी चीज़ों को कर रहे हैं। उसके खिलाफ हमने, हमारी लीगल टीम, जो हमारी लीगल टीम है, उन्होंने उसके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल करी हुई है और भी बहुत से लोगों को उन्होंने उसमें किया है। कुछ हमारे पुराने ऐसी चीज़ें थी जो कंपनी के द्वारा घटित हुई थी, उसको भी उन्होंने बहुत सी चीज़ों को कट अनकट करके बनाते हुए एक पोस्ट उन्होंने अपडेट करी है, जो पिछले 4 से 5 दिनों से मेरे को दिखी गई है। तो उस पे अभी हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं और उनको कुछ एफआईआर की बात है कि कुछ? सर, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है और कोर्ट में भी मैंने एक वो डाला हुआ है और जैसे उस पे कोर्ट के द्वारा या थाने के द्वारा या पुलिस के द्वारा जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी और किसी को गुंडा टैक्स तो नहीं दे सकते। यानी उद्देश्य तिवारी का जो उद्देश्य था कि हम जनता को, हम पब्लिक को उसका मकान मिले, उसके लिए आपने शत प्रतिशत काम किया। लेकिन कहीं न कहीं आपका अभिकर्ता जो है आपके मतलब कंपनी के जिसने प्लाट खरीदा उसके बीच में आके व्यवधान उत्पन्न करा गया? सर, हमारे कुछ ऐसे एजेंट थे जो जिन्होंने क्या किया है कि कंपनी के नाम पे ठीक-ठाक पैसा उठा लिया है। अच्छा। तो अभी जो कंपनी जिन चीज़ों को फेस कर रही है उसमें बहुत बड़ा रोल उन एजेंटों का है, जिनके द्वारा उन्होंने अपने खाते में या अपने डायरेक्टली पैसा क्लाइंटों से उठा लिया और कंपनी में जमा नहीं किया और बाद में कंपनी के ऊपर उन चीज़ों का आरोप लगने लगा, जिसकी वजह से कंपनी पिछले साल, 1.5 साल से एक सफरिंग मोड को फेस कर रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के मार्फत ये
आश्वासन देता हूँ अपने सभी क्लाइंटों को, अपने ग्राहकों को या हमारे जो भी लोग हैं जी उनको, जिन्होंने हमारे साथ पैसा लगाया है, कम लगाया, ज़्यादा लगाया, 1,000 लगाया या 1 करोड़ लगाया, जी मैं सभी को ये वादा देता हूँ कि आने वाले 4 से 5 महीने में कंपनी अपने 2 से 3 प्रोजेक्ट पे पोजीशन की तैयारी कर रही है, बैक टू बैक कर रही है और किसी भी इस तरह की भ्रांतियों पे ना जाएँ कि अनुपम मौर्य जैसे, क्योंकि ये एक एजेंट होते हैं, ये कल को हमारे साथ है, आप उसका पोस्ट उठा के देख लीजिए, उसके पोस्ट में कम से कम 20 ऐसी पोस्टें होंगी जो हमारे कंपनी से सेलिब्रेशन में, हमारी कंपनी से पे आउट में, हमारी कंपनी की मीटिंग करते हुए वो पाया गया है। तो वो खुद एक एजेंट था हमारे यहाँ। अब वो हमसे रंगदारी अगर मांगेगा तो सर रंगदारी तो नहीं देंगे। तो जो क्लाइंट ने आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया प्लाट के नाम पर, उसको आपने कुछ टाइम दिया, इतना टाइम के अंदर आपको प्लाट देना है, तो टाइम क्या था? सर टाइम बेसिकली मैं क्लियर बोलूँगा कि 2024 का था। जी 24 तक मुझे डिलीवर करना था जी अपने सारे प्रोजेक्ट, जी लेकिन 1.5 से 2 साल थोड़ा कोविड की वजह से हम लोग थोड़ा-सा बैक हो गए जी जी और उसके बाद जो हमारी कमर तोड़ दी वो हमारे एजेंटों ने तोड़ दी। जैसे कुछ एजेंट हैं जिनके खिलाफ कंपनी ने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, जी जिन्होंने कंपनी के नाम से 65 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपए खाए हैं और भिन्न-भिन्न ग्राहकों से खाए हैं और उसके बाद उनके ग्राहकों के मुकदमे भी कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन भी करवाया है। तो कंपनी ने अब उन लोगों से रिकवरी फॉर्मेट और बाकी सारी चीज़ों पे प्रक्रिया, लीगल प्रक्रिया शुरू करी है। हम आश्वासन देते हैं कि 3 से 4 महीने के अंदर इन सभी के खिलाफ या तो कार्रवाई होगी या कंपनी का ये पैसा वापस करेंगे। इन उद्देश्य के बारे में, जो उद्देश्य था कि हम उपभोक्ता वो प्लाट ले रहा है, उसे दिया जाएगा, लेकिन अगर उसके बीच में कोई अभिकर्ता आके व्यवधान उत्पन्न करता है, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार रहेगी नहीं रहेगी? अगर मान लीजिए क्लाइंट का पैसा आपके खाते में अगर आया है, तो उसके प्रति क्या जिम्मेदारी होगी? सर जो पैसा मेरे खाते में आया है, मैं किसी भी चैनल, चाहे माननीय न्यायालय में भी ये बात मैंने रखी है कि जो पैसा मेरे पास आया है या मेरे द्वारा रिसीव किया गया है, मेरे अकाउंट में रिसीव किया गया है, उसकी 100% की जिम्मेदारी हमारी है। हम उसको आपको प्लॉट देंगे। नहीं, अगर आप प्लॉट लेने में मान लीजिए कहते हैं कि नहीं मुझे अभी प्लॉट नहीं लेना है, तो एक टाइम फ्रेम बना के आपका पैसा भी रिफंड करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग हमसे प्लॉट लें। लेट सवेर ज़मीन का रेट ग्रोथ करता है, ज़मीन का रेट आगे बढ़ता है। अगर वो आज की डेट में भी हमारे साथ 4 से 5 महीना, 6 महीने का एक टाइम फ्रेम लेके बैठते हैं और 3 प्रोजेक्ट को भी जो हम लोग का टास्क है 100% हमको डिलीवर करना है, अगर हम उसपे कंप्लीट करते हैं, तो सर उनका जो भी टाइम फ्रेम लॉस हुआ है या एक थोड़ा-सा गैप कंपनी से हुआ है, वो भरपाई उस प्लॉट के एवज में होगी। अच्छा, अभी आपने कहा न्यायालय में मैंने कहा, तो क्या आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है क्या न्यायालय में? सर कुछ केसेज़ हमारे ऊपर विगत 1 से 1.5 साल में हुए हैं। जो हकीकत है उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन सर उसमें सभी केसों में या तो मीडिएशन के थ्रू मामले क्लोज़ किए जा चुके हैं या उनके मीडिएशन के थ्रू या फिर उनके द्वारा पैसा भरपा के वो केस को बंद कर दिया। लगभग 60 से 70% ऐसे केसेज़ हैं जिनको हमने लगभग कंप्लीट करके क्लोज़ कर दिया है। एफआईआर लग चुकी है और उसमें कोर्ट के द्वारा वो केस क्वैश किए जा चुके हैं, जिनके ऑर्डर हैं हमारे पास। और बाकी मान के चलिए 2 से 3 महीने में कुछ ऐसे केसेज़ हैं जिनका न्यायालय द्वारा जो समय दिया गया है उस समय पे पैसे का भुगतान करके धीरे-धीरे उन केसों को कंप्लीट किया जा रहा है। उद्देश्य एक आखिरी सवाल है मेरा, कुछ क्लाइंट आप तक आए होंगे, कुछ नहीं आए होंगे, कुछ अभिकर्ता के माध्यम से ही उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी जितना पैसा लगे उसको आप वापस कर दें, बाकी पैसे की वैसे क्या स्थिति होगी? सर जिन्होंने पैसा दिया है, जो नहीं आए हैं या हमसे नहीं मिले हैं, जी हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 8433 जी 888888। इन नंबरों पे अगर वो हमें व्हाट्सएप करते हैं अपनी रिसीप्ट, अपनी डिटेल या जो पैसा उन्होंने कंपनी खाते में दिया है, जो पैसा एसोसिएट को दिया है, हम चाहते हैं कि वो सारा पैसा वो हमें अवगत कराएँ। हम यहाँ पे अपना रिकॉर्ड मिलान करेंगे, 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी अकाउंट टीम उनसे कॉन्टैक्ट करेगी और उसके बाद उनकी आगे की अगर पजेशन की प्रक्रिया है, तो पजेशन का एक लिखित आश्वासन के तहत हम उनको देंगे कि भाई साहब इतने समय में मैं आपको इस प्रोजेक्ट पे पजेशन दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 से 3 प्रोजेक्ट को कंप्लीटली रेडी कर रहा हूँ और 100% मैं 31 दिसंबर 2025 से पहले 70 से 80% डिलीवर कर दूँगा। सोशल मीडिया पर जो अफ़वाहें चल रही हैं, जो मौर्य जी लगा रही हैं, वो उद्देश्य का कहना है कि बिल्कुल निराधार है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, वो सिर्फ़ भ्रमित करने के लिए कहा जा रहा है। इनके पास जो भी इनके कंपनी में धन जिस भी क्लाइंट का आया है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं। अगर क्लाइंट को पैसा चाहिए तो पैसा वापस कर लिए, कंपनी के नियम शर्त उसके साथ वापस करते हैं। अदरवाइज़ प्लाट देने की जो बात है इनकी, इनका कहना है 31 दिसंबर से पहले-पहले ये प्लाट को डिलीवर्ड कर देंगे।